आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के, ये ऑन है ना? हाँ है ऑन। तो आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम लोग एप्लीकेशन खत्म करते हुए, टोटल 5 एप्लीकेशन है। मुझे पता है कि पिछले क्लास में 3 ही बताया, 2 और बताऊंगा 3 बताने के बाद। फिर मोमेंटम में एंट्री करेंगे और मोमेंटम को खत्म करते हुए एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए न्यूटन्स का सेकंड लॉ में एंट्री करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फिर ये खत्म होते ही तकरीबन 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार। ठीक है? और 7 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के बाद फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है? फिर उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ का एप्लीकेशन, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। ठीक? मेरे ख्याल से तो सीबीएसई ने इस बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सिलेबस से निकाल के बाहर फेंक दिया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाएगा। समझे? बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, इसीलिए आपको पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है? क्योंकि अभी तो 9th में हो तो बच जाओगे, लेकिन फिर इंटर में जाओगे तो फिर यही चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करती है। समझे ना? तभी ना आप आईआईटी और नीट के एग्जाम को क्रैक करते हैं, है कि नहीं? आप अभी के लिए स्कूल के लिए बर्डन कम हुआ है, लेकिन उसका एग्जाम के लिए बोझ कम नहीं हुआ है। समझे? इसीलिए बी केयरफुल। क्या? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। भाई बोलिए क्या था पहला? 3 लिखाए होंगे ना जी? भाई द पैसेंजर्स फॉल backward when a vehicle starts यही हमारा क्वेश्चन भी है और यही हमारा टॉपिक भी है। आप यही मान के चलो। ठीक है? यही हमारा क्वेश्चन भी है और यही हमारा टॉपिक भी है। इज इट क्लियर? ओके। When a vehicle starts accelerating, then at that time the passengers of the bus are still in rest due to inertia. So it falls
बैकवर्ड, बैकवर्ड। बस हो गया, इतना ही, खत्म हो गया ये। ठीक है, यहां पे ईट के जगह पर देर कर लीजिए। सो दे फॉल्स बैकवर्ड। अब दूसरा था हमारा कि भाई द पैसेंजर्स fall forward, why the passengers fall forward when the vehicles stops suddenly. When a bus stops, but the passengers in a bus tends to be in motion due to inertia of a body, even the bus is a stop, even the bus stopped. So that's why the passenger falls forward when a bus stops सडनली। चलो खत्म हो गया ये, क्लियर। दोनों पता चल चुका है, एक बार बता दें फिर से। लेकिन पहला ये क्वेश्चन है हमारा, यही टॉपिक है और यही क्वेश्चन है और यही टॉपिक है, समझ गया ना। सबसे पहला है हमारा कि भाई द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, यानी कि जब पैसेंजर बस के अंदर बैठ गया, ठीक है, और बस के ड्राइवर ने अचानक से बस को एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटर दे करके आगे की ओर बढ़ा, समझे। तो हम लोग जो है वो इस प्रकार से ऐसे पीछे रुके खिंचा जाते हैं, ऐसा क्यों हो पाया, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक है हमारा, समझे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी दुनिया का जो बॉडी है वो अपनी अवस्था को मेंटेन करके रखना चाहता है कि नहीं। तो पहले से बस जो है वो किस अवस्था में है, रेस्ट में है, और पैसेंजर भी किस अवस्था में है, रेस्ट की पोजीशन में है, राइट। चूंकि आपने बस को जबरदस्ती एक्सेलरेटर दे करके मोशन में न लाना चाहा जी, लेकिन पैसेंजर बेचारा तो चुपचाप आराम से है, वो तो नहीं कुछ कर रहा है, उसके अंदर तो कोई मोटर टर्बो ना लगा कि एक्सेलरेटर देखो भी उड़ जाए, है कि नहीं। तो वो तो बेचारा चुपचाप है और बस को आप खींच रहे हैं, तो बस मोशन में, लेकिन ये रेस्ट में रहना चाहता है। कौन? पैसेंजर, जो अंदर बैठे हुए हैं बस के, समझे। क्यों? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, है कि नहीं। किसने कहा? न्यूटन्स के पहला लॉ ने कहा, समझे, कि कोई भी रेस्ट में तो रेस्ट में ही। तो ये रेस्ट में
और बस क्या हो गया, बस जो है वो मोशन में आ गया, समझे। तो बस मोशन में, रेस्ट में, तो ये आगे जाएगा तो हम इस प्रकार से पीछे ही रुके ना, घिस्ट आ जाएंगे, समझे। तो कुछ इस प्रकार से, तो इनर्शिया इसका आंसर है। और इनर्शिया वाला आइडिया हमें कहां से मिला है? न्यूटन्स के पहला लॉ से, ठीक है। क्योंकि न्यूटन्स के पहला लॉ का क्या नाम है? जो रेस्ट में वो रेस्ट में। तो देखा आपने, पैसेंजर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहा, ऐसा ना हो पाया तो वो क्या हुआ, पीछे रुका, ऐसे फॉरवर्ड, ऐसे पीछे की ओर गिरना चाहा, राइट। ओके, तो ये पहला खत्म हो गया, समझे। अभी दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा है कि जो भी पैसेंजर है वो फॉल फॉरवर्ड, यानी कि जब गाड़ी में बैठा हुआ है, बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर, 5-6 बैठे हुए हैं, ठीक है, आप दोस्तों के साथ में, ड्राइवर ने अचानक से कोई छोटा सा लड़का आ गया बस के सामने, ब्रेक को इस प्रकार से मारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हो जाते हैं। काहे हो गया, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। आंसर शॉर्ट में लिखा हूं, आप इधर ध्यान दीजिए। क्या है कि बस मोशन में है, तो बस के अंदर बैठे हुए हो आप, तो आप भी तो मोशन में हो, है कि नहीं। पढ़ाया तो था हमने आपको कि आप बस जा रही है और आप बस के अंदर हैं, तो बाहर से कोई आपको देखेगा तो कहेगा ना कि बस भी मोशन में है और आप भी मोशन में, है कि नहीं। तो मोशन वाला चैप्टर मदद कर रहा है ना फोर्स में, इसीलिए चैप्टर जो है वो सीरियल वाइज से होता है, पहला चैप्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, समझे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है, क्लियर। तो वो दोनों मोशन में, ठीक है, लेकिन ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा, तो आपके लिए वो ब्रेक मारा है। ड्राइवर का काम है आपको चलाना कि बस को चलाना, है कि नहीं। तो वो ड्राइवर ने जो ब्रेक मारा, है कि नहीं, तो जैसे ही ब्रेक मारा तो वो किसके लिए मारा है? बस के लिए मारा है। तो बस ना रुकेगी जी, आप क्यों रुकिएगा? आप क्यों रुकिएगा? आप नहीं रुकिएगा, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ब्रेक वाला सिस्टम है बस के ना, तो बस को मारा तो बस रुकेगा। लेकिन आप तो मोशन में थे, अब बस जो है वो अचानक से रेस्ट में आ गया, तो आप जो है वो सीट छोड़ करके इस प्रकार से आगे की ओर जाना चाहेंगे, समझे। क्यों? क्योंकि इनर्शिया, आप मोशन में था, मोशन में ही। न्यूटन के पहला नियम भी यही ना, कहा नाम है कि जो मोशन में वो मोशन में। आप बस के अंदर बैठे थे तो आप मोशन में थे, राइट, बस के साथ साथ, लेकिन बस को रोक दिया, तो आप क्यों रुकिएगा? आप नहीं रुकिएगा, है कि नहीं। तो आप इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, समझे। क्लियर है? तो आंसर खत्म हो गया। वही चीज लिखा हूं, आंसर में भी वही है कि व्हेन ए बस स्टॉप्स, जब बस ने रुका, बट लेकिन द पैसेंजर इन ए बस, लेकिन जो भी पैसेंजर है, सवारी है बस में, वो टेंड्स टू बी इन मोशन। टेंड्स टू बी इन मोशन का मतलब हुआ कि वो मोशन में रहने का प्रयास करता है, समझे। ड्यू टू इनर्शिया, का है तो इनर्शिया के कारण, समझ गए। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, वही हुआ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इवन द बस स्टॉप, बस रुकने के बाद भी ये मोशन में पैसेंजर रहना चाहता है, समझे। तो मोशन में रहना चाहेगा, एगो रुक गया एगो मोशन में, तो फिर आगे ही रुके ना जाइएगा। तो सो दैट्स वाई, इसीलिए दैट्स वाई, इसी कारण से द पैसेंजर जो है वो फॉल फॉरवर्ड, पैसेंजर जो है वो आगे की ओर गिर जाता है, समझे। व्हेन ए बस स्टॉप सडनली, जब बस एक अचानक से रुक जाता है तब। क्लियर है? चलो खत्म हो गया दोनों, क्लियर। आई होप कि जिसने अच्छे से सुना होगा उसे सब कुछ पता चला होगा, और जो कभी ध्यान मेरी बातों पर है, कहीं ध्यान कहीं और, उसे तो नहीं है पता चलेगा। जो ध्यान भटकाया फिर जाके लेक्चर को वॉच करो। मेरा वीडियोस झूठ, इतना झूठ बोल रही थी क्या तुम? कहाँ भेज दिया? मेरे वीडियोस को अपने आईडी पर डाले, ऐसे कैसे कर दिया जी? डाउनलोड होता है और यूट्यूब पे ऑफलाइन ना होता है, डाउनलोड थोड़ी होता है।
ओ अच्छा, वीडियो को रिमिक्सिंग, अलाउ वीडियो रिमिक्सिंग। हाँ, हम ये फीचर ऑन किए हुए हैं कि कोई भी मेरा वीडियोस को काट के थोड़ा मतलब शेयर कर सकता है, या फिर जो भी करो रिमिक्सिंग करो साउंड को, चाहे किसी चीज को। हाँ, आप ये कर सकते हैं भाई। आप ये कर सकते हैं। क्या मेरा पढ़ाने वाला वीडियो को क्यों? अच्छा, हाँ, प्राइवेट में तो व्यूज नहीं आ जाएगा, पब्लिक करोगे तब ना सब देखेगा। दो को पढ़ाया, दो को खत्म कर दिया, एक और बचा हुआ है। जब कॉर्नर्स लेता है तो हम लोग साइडवेज फॉल्स करते हैं, राइट? ओके, तीसरा देखते हैं हम लोग। भाई, द पैसेंजर्स falls sideways when a vehicles takes or moves a corner। ठीक है? ओके, लेट अस सी। तो भाई, द पैसेंजर फॉल्स साइडवेज, लिखे सिंस when a bus moving in a straight line then the passengers, उसमें वाटर तो ज्यादा है नहीं, लेकिन then the passengers in a bus also want to be travel in a straight line due to inertia। But when a bus takes a corner the passenger in a bus still tends to be travel आया है ना, tends to be travel in a straight line due to inertia of a body। So that's why the passengers falls
sideways when a bus moves a corner। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। क्या खाना खा रहा है? तुम भी तो खाने में लगल है। तुम कहने पीछे अथी क्यों है कि नहीं? कुछ भी कीजिए लेकिन इधर कम से कम समझ कर जाइएगा जरूर यहाँ से, है कि नहीं? ठीक है। देखो बहुत आसानी से चीज है, एकदम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है और हमारा टॉपिक ये है कि जब हम इस प्रकार से कार में या बस में या फिर बाइक पे किसी चीज पे किसी व्हीकल्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और व्हीकल्स जब स्ट्रेट लाइन में जा रही थी ऐसे सीधे, ठीक है, तो इनर्शिया के कारण जो सामने जा रहा है वो सामने ही जाना चाहेगा, है कि नहीं? राइट। तो बस सामने जा रही थी, तो बस के अंदर हम बैठे हुए, तो मैं भी तो सामने ही जाना चाहूंगा। मेरा भी मोशन कैसे रहेगा? तो सामने रहेगा, स्ट्रेट लाइन में, है कि नहीं? तो मोशन मेरा स्ट्रेट लाइन में हो गया। लेकिन बस ने तो इस प्रकार से ऐसे करके रोटेट कर लिया ड्राइवर ने, राइट, वो मोड़ लिया। लेकिन इनर्शिया क्या है? न्यूटन्स के पहला नियम क्या है कि जो जैसे मोशन में है वैसे ही रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है उसके पास। इनर्शिया क्या है? तो किसी भी बॉडी का ऐसा खासियत है जो अपनी अवस्था को बरकरार करके रखना चाहता है। इज इट क्लियर? ओके। तो हम स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रहे हैं और बस ने ऐसे कॉर्नर ले लिया। क्लियर? तो जैसे ही बस ने कॉर्नर ले लिया और हम जो है वो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और बस ने ऐसे कॉर्नर ले लिया, ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन में हैं, तो हम लोग तो इधर गिर ही ना जाएंगे। क्यों? क्योंकि बस जो है वो इधर तीर करके लेकर जा रहा है। कॉर्नर लेने का मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे हैं, तो एक बस जब मुड़ेगा तो इधर ना लेके जा रहा है जी। बस जब मुड़ेगी तो इधर, ये मान लो कि मेरे दोनों अंगूठे जो है वो दो पैसेंजर है बस के अंदर, तो ऐसे जा रहा था, लेकिन बस ने ऐसे मुड़ा, तो हम क्यों इधर जाएंगे बस के साथ साथ? हम तो इधर ना जाना चाहेंगे। तो बस इधर गया तो हम इधर ही जाना चाहते हैं, तो फिर इस प्रकार से साइडवेज फॉल्स ही ना कीजिएगा इधर। तो बस इन्ने मुड़ेगा तो हम लोग इधर मुड़ेंगे, बस इन्ने मुड़ेगा तो हम लोग इन्ने मुड़ेंगे। क्लियर? बस राइट साइड तो हम लोग बाएं फॉल करेंगे, और बस लेफ्ट साइड तो हम लोग दाएं फॉल करेंगे। क्लियर है? क्यों नहीं? हमेशा होता है, हमेशा होगा, जब भी होगा हमेशा होगा। ऐसा क्यों कहता है हमेशा नहीं होता है? 2 + 2 जब भी होगा 4 होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा सर, हमेशा 4 ही होगा। 2 + 2 है, 2 + 2 हमने 4 पढ़ाया आपको, तो आप पूछिए कि हमेशा 4 ही होगा सर, तो क्या होगा फिर? 2 + 2 22 तो नहीं होगा। 2 कहते तो समझ में आता है कि नहीं? क्या बोलता है? प्लस के साइन लगेलें तो वही 22 कर दिया। 2 + 2 पूछ रहे हैं 22 कैले, बताओ ना वाला। लो, ऐसे ऐसे लोग क्लास में मिलते रहते हैं। क्या खा रहा है? चॉकलेट बिस्कुट ही ना। आना है तब आएगा। इन लोगों से फीस लेंगे ना ढेर कहीं, तब इन लोग अति करेगा, ऐसा नहीं सुनेगा। नहीं समझा? यूज समझ गए? क्योंकि महंगे चीजों की सबकी कदर होती है नहीं। लेकिन इन लोग पढ़े वाला में है, कितना महंगा करेंगे तो भाइयों छोड़ के जाएगा ना।
When a carpet is beaten by a stick, then the dust particles, वैसे साउंड मत करो, then the dust particles separates from the carpet. Why? ठीक है, क्लियर? तो आंसर लिखना शुरू करेगा। When a hanging carpet is beaten by a stick, then carpet moves to and fro, but the dust particles still tends to be in motion, and hence separate from the carpet. चलो खत्म हो गया ये, क्लियर? ये क्या हो गया? खत्म हो गया, समझे? एक और आता है, लास्ट है, पांचवा। Why the leaves and fruits detached from the आया है ना, from the tree when it is shaken vigorously. इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देखो, when a tree is shaken vigorously, then it comes in motion, but their leaves are still in rest. So that's why the required
leaves and fruits detached from the tree when it is shaken vigorously। चलो ये भी खत्म हो गया। क्लियर? दो इंटरेस्टिंग टॉपिक और दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, समझे? बारी बारी से इन दोनों को हम लोग समझ लेंगे। क्लियर? सबसे ऊपर में हमने लिखाया कि जब एक सोफा को या फिर जब भी एक कारपेट को क्या किया जाता है, एक बड़े से मोटे से लाठी से या स्टिक से उसे पीटा जाता है, समझे? तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स जो है वो निकल करके बाहर हो जाता है और सोफा, गद्दा, कंबल, कारपेट हमारा साफ हो जाता है बिना उसको धोए हुए। ऐसे कैसे हो पाया? तो जैसे ही आप उसके बॉडी के ऊपर, कारपेट के बॉडी के ऊपर ऐसे लाठी ऐसे बरसाते हैं, ठीक है, तो उसका जो बॉडी है वो इस प्रकार से ऐसे ऐसे होने लगता है कि नहीं? ऐसे ऐसे होता है ना जी, ये मोशन में आ गया, राइट। लेकिन इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मोशन में नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि आप इस कारपेट को ना मोशन में ला रहे हैं, है कि नहीं? वो डस्ट पार्टिकल जो है वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, इनर्शिया के कारण, समझे? क्लियर है? तो आप जरा मैकेनिज्म को यहां पे समझो कि किस प्रकार से जब कारपेट हमारा मोशन में आया तो डस्ट, कोई लड़का पूछा कि सर कारपेट मोशन में आया तो डस्ट पार्टिकल काहे हट जाएगा, है कि नहीं? कुछ भी पूछ सकता है हमसे, राइट। तो देखिए यहां पे अभी कारपेट है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल अभी यहां पे है, ठीक है। जब कारपेट यहां पे आया, ठीक है, ठीक, तो डस्ट तो ऊपर टेल ना दिया जी जबरदस्ती ना इसको, लेकिन ये मोशन में आना चाहता है, नहीं आना चाहता, राइट। तो फिर यहां पे आ गया डस्ट पार्टिकल, तो कारपेट मोशन में है, डस्ट पार्टिकल थोड़े ही मोशन में है, नहीं है ना? तो जब जैसे ही ये नीचे आएगी, क्योंकि ये टू एंड फ्रो ना मोशन कर रही है, यह ऐसे ऐसे, तो ये नीचे आएगी तो डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएगा ना, और ये नीचे आ गई मोशन में भागते हुए, ये रेस्ट में ही है, तो यहां पे आ गया, और यहां पे जैसे ही आया हवा में फिर ये उड़ा करके घसक जाएगा, समझे? या फिर ऐसे हम लटका करके पीट रहे हैं तो यहां आया तो डस्ट पार्टिकल यहां आया, फिर जब ये दोबारा से इधर चल गया तो डस्ट पार्टिकल यहीं है, तो फिर डस्ट पार्टिकल ऐसे नीचे गिर जाएगा और ये हमारा कारपेट जो है वो साफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता चला होगा मैकेनिज्म एकदम, राइट। ओके, अब पचमा देखो, पचमा क्या है कि जब भी आप पेड़ को जोर से हिलाइएगा उसका पत्ता और फल जो है वो गिर जाता है। काहे गिरता है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? क्लियर? ओके, तो जैसे ही आपने पेड़ को हिलाया जोर से तो इसमें जो भी फ्रूट्स थे, मान लीजिए कि ये फ्रूट्स है और ये मान लीजिए पेड़ है, तो ऐसे लगा हुआ है। अब कोई लड़का आया नीचे ऐसे पकड़ लिया और इस प्रकार से पेड़ को हिलाने लगा, ठीक है। तो जब आप पेड़ को विगोरसली का मतलब वो जोर से हिलाने लगते हैं तो इसका जो फल है, फ्रूट्स है, वो ये मोशन में नहीं आना चाहता, समझे? ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। का है? इनर्शिया के कारण, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन देयर स्टेट, है कि नहीं? कोई भी बॉडी का शरीर के मतलब ऑब्जेक्ट हुआ, समझे? वस्तु है, तो किसी भी वस्तु का वैसा अवस्था जो अपनी अवस्था को मेंटेन करके रखना चाह रहा है उसको इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में, क्लियर? फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। तो ये रेस्ट में रहना चाह रहा है, लेकिन पेड़ को तो हम हिला रहे हैं तो ये मोशन में आएगा और ये रेस्ट में है, लेकिन पेड़ मोशन में है, ये रेस्ट में है, पेड़ मोशन में आ रहा है, तो पेड़ मोशन में, ये रेस्ट में, तो आगे ऐसे जैसे ही जाएगा और एक ही जगह पर है और ये आगे जाएगा तो ये टूट जाएगा, ये टूट करके नीचे ना हो जाएगा जी, है कि नहीं? इस चीज को हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझे?
इधर आइए, एक्टिविटी करते हैं। वहां पे खड़ा हो, वहां पे खड़ा रहो। और आ गया हो थोड़ा सा, और आ गया हो, बस यहीं इधर देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपका हाथ को पकड़ता हूं, आप दूर मत जाइएगा, बस ये ऐसे ही करके कैसूं करके हाथ को निकालिए। आप हाथ को इस प्रकार से छुड़ाओ, अब मैं पकड़ता हूं। चलो छुड़ाओ, चलो छुड़ाओ। छुड़ाओ, छुड़ाओ, छूट गया। वेरी गुड, है कि नहीं? इस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहा कि जब हम, लेकिन अब ऐसे पकड़े, अब छुड़ाओ हाथ को, छूट गया तुरंत ही, है कि नहीं? लेकिन जब हमने हाथ को इसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, ये मेरा हाथ जो है वो मान लीजिए कि फ्रूट्स है, ठीक है, और इसका हाथ मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है। आप पेड़ को इस प्रकार से हिला रहे हैं, समझे? तो आप हाथ को छुड़ाइए, ठीक है, छुड़ाइए अभी, तो छुड़ा रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जिधर आप लेके जा रहे हैं तो देरी से ना हो पा रहा है। छुड़ाओ, अब छूटा देरी से। लेकिन हम जब एक ही जगह पे रखे हुए हैं, फल जो है वो रेस्ट में है, लेकिन अब छुड़ाओ हाथ को, लेकिन आपने मोशन में लाया, तो ये मोशन में भाग रहा है और हम रुके हुए हैं, तो फिर फल तो अलग हो ही ना जाएगा पेड़ से, समझे? एक्टिविटी के कारण। लेकिन क्या होता है जब पेड़ भी जिधर की ओर जा रहा है कि नहीं? हाथ में लगता है दर्द हो गया का यहाँ पे, नहीं समझे? कलम पकड़ने वाला भी ना, एनीवेज तो ठीक हो जाएगा। अब एक्सरसाइज नहीं ना करते हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन क्या होता है, जिधर की ओर पेड़ जाए उधर की ओर हाथ पकड़ लेते हैं भाई, है कि नहीं? उसने तो दर्द कर दिया ही हमको, नहीं समझे? अब लेकिन क्या होगा, जिधर को ये हाथ लेके जाए उधर को हम भी लेके जाएं, यानी कि ये इसका हाथ पेड़ है और ये फल है मेरा हाथ, ठीक है। तो पेड़ को हिलाया जा रहा है, ठीक है, हिलाइए, अब छोड़ाइए, हाँ छोड़ाओ। अच्छा लो, लेकिन टाइम लगेगा, है कि नहीं? नहीं ना हो पा रहा है, राइट। लेकिन ये लड़का हाथ को ऐसे रोटेट करता है मेरा, राइट, ऐसे करके, तो फिर हमें छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम भी इस प्रकार से रोटेट हो करके कुछ ऐसे रोटेट हो पाते, तब फिर मेरा हाथ अलग होता, नहीं होता। तो मेरे कहने का भी मतलब यही है, बैठिए, मेरे कहने का भी मतलब यही है। क्या मतलब है मेरे कहने का? कि पेड़ जिधर जाता उसका ब्रांचेस, अगर उसका पत्ता और फल उधर ही की ओर मूव करने लगता, तब अलग कभी होबे नहीं करता, कितनों खलनायक आ जाए, समझे? नहीं, पेड़ से कभी ना पत्ते टूटते और ना ही फल टूटते, चाहे कितनों कस के हिलाने वाला आ जाए कोई व्यक्ति पेड़ को, समझ गया ना? क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ वो भी ना मोशन में आ गया जी, है कि नहीं? लेकिन एगो एक जगह पर और एगो मोशन में, तब तो फिर भैया अलगे होवे ना करिएगा। आप हाथ तभी तक मिलाए हुए हैं जब आपका भी दूसरा हाथ रुका हुआ है कि नहीं? ये हाथ रुका हुआ है और ये मोशन में, तब तो फिर अलगे होवे ना करेगा। इज इट क्लियर? अब आई होप कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा इस एक्टिविटी के माध्यम से। क्लियर? तो एक्टिविटी जो है वो खत्म होता है, हो गया? ओके। तो अब हमारा जो नया टॉपिक का नाम था वो था मोमेंटम, समझे? है अभी बैठो अभी। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, मोमेंटम पढ़ाऊंगा। मोमेंटम क्या होता है? P बराबर m, भाई यही बताएंगे थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में। कितना, अच्छा मोबाइल में कितना हुआ? 55 रखो ना, अभी वीडियो में ही देगा, सबको दिखा करके। इधर रखो टेबल पे, ठीक। क्या बोले? क्या बोले वो? अच्छा नहीं था, हमको लगा कि मना कर दिया, कहा
एनीवेज, तो क्या बोलते हैं उसको, तो ये हमारा टॉपिक है, समझे? ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए, छोड़ ही देते हैं आप लगभग। कुछ पूछना है तो बोलिए, इसमें से नहीं पूछना कुछ भी, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? तो आज के इस लेक्चर में जो है वो एप्लीकेशन में हमने 5 कवर किया है। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहेगा, पैसेंजर से रिलेटेड, और फिर एक पेड़ से रिलेटेड, और एक कारपेट से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।